हमारे राजस्थान के बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान वकील और कांग्रेस में भी रहे, लेकिन भाजपा और एनडीए सरकार ने उनको पहले राज्यपाल बनाया और उपराष्ट्रपति बनाया। और अब ऐसी क्या बात हो गई कि उनको बीच में त्यागपत्र देना पड़ा, देने के लिए वो विवश हो गए। तो ये देश के लोकतंत्र प्रणाली के ऊपर सवाल उठाते हैं और जो तानाशाह सरकारें काम कर रही हैं उनके ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और जनता की ये बात पूरी समझ में आ गई कि इनका एक ही एजेंडा है कि किसान परिवारों को, दलित को, पिछड़ों को, गरीब स्वर्ण को, सबको यूज करो, वोट ले, भ्रमित करो और उसके बाद में जहां वो अगर हमारी तानाशाही को नहीं माने तो उसको फेंक दो, काट करके फेंक दो सिस्टम से। तो ये मैं समझता हूं कि देश के लिए ठीक है। देखिए, जाति की बात नहीं है, पूरे राजस्थान का अपमान हुआ है, पूरे राजस्थान की 36 कौमों का अपमान हुआ है। वो राजस्थान का बेटा था और उसका अगर इस तरीके से इस्तीफा लिया गया है या उसको मजबूर किया गया देने के लिए, तो दोनों ही बातें देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि 36 कौम इस बात को विचार जरूर करेंगे और उनके एक जहन में जरूर आएगा कि ये जो डबल इंजनों की सरकारें बन रही हैं, ये संविधान को नहीं मानती हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानती हैं और तानाशाह के रास्ते के ऊपर चल करके और कुचलने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इनकी ये पैटर्न रहा है इनका कि यूज करो और फिर थ्रो, यूज एंड थ्रो। आप देखा ना, राजस्थान में बीजेपी ने काम कराया था और जो हुआ सो आपने देखा होगा कि ऊपर से पर्ची आई। आप बताइए, जो काम करने वाले थे, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी थे, चाहे सतीश पूनिया जी थे, चाहे सीपी जोशी जी थे, चाहे कोई बीजेपी के दूसरे नेता होंगे, वसुंधरा राजे जी थी, उनमें से क्यों नहीं बढ़ा भाई? उनकी मेहनत में कोई कमी थी क्या? तो भजनलाल जी कहीं थे क्या पिक्चर में कि भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो आप समझ सकते हो कि उनका यही है कि जनता को चाहने वाला नेता नहीं होना चाहिए, जनता को चाहने वाला जो है वो काम नहीं होना चाहिए, या जनता जिसको पसंद करती है वो काम नहीं होना चाहिए। हम दो और हमारे दो का जो पैटर्न चल रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। मैं मूर्छण, आप क्या हो? आप पंचायती राज मंत्री हो, नगर निकाय मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, या आप मोदी जी के दूत हो, या आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो। मैं खामखा मैं करा दूंगा चुनाव, तेरा खुद का चुनाव गया, पता नहीं कब क्या होगा। तो ये पूछो कि जो जिस कमेटी का आपको मेंबर बनाया गया है उसके चेयरमैन आप नहीं है, और कमेटी का मेंबर ने एक भी मीटिंग आज तक ली नहीं, उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, और वो भाई साहब ठोक रहे हैं हम दिसंबर तक करा देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर दिसंबर तक तो इनकी ओबीसी की जो आयोग बना उसकी रिपोर्ट ही नहीं आएगी। क्या किया और हमने क्या किया? आप 5 साल छोड़ दीजिए, हमारे 1 साल का इनके 2 साल से तुलना कर लीजिए। इन्होंने तो गर्त में डाल दिया इस प्रदेश को। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी दिसंबर के बाद में ये नौबत इस प्रदेश की आ जाएगी वित्तीय स्थिति में कि ये सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे।